आज हमारे साथ में हैं वायरल गर्ल मोनालिसा ऑफ फिल्म मेकर सनोज मिश्रा, जो कि ये हमसे आज कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो आप लोगों का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सुमित जी। सबसे पहले तो मैं मोनालिसा से शुरुआत करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि मोनालिसा शर्मा रही है बहुत, जो मुझे लग रहा है देखकर। मोनालिसा एक्ट्रेस बनने जा रही हो आप, क्या बोलोगी इस बारे में? एक्ट्रेस बनने जा रही हैं आप, बताइए। अभी थोड़ा बहुत मैं एक्टिंग सीख रही हूँ। पढ़ाई ज्यादा कैमरे में बोलने की आदत नहीं है, लेकिन सीख जाऊंगी बहुत जल्द। बिल्कुल। आपके जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लोग काफी उनको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपका पढ़ते हुए भी एक वीडियो वायरल हुआ है, आपका डांस करते हुए भी रोज कुछ ना कुछ दर्शकों को देखने के लिए मिल रहा है, जहां आपके वीडियोस पसंद कर रहे हैं लोग। तो मोनालिसा, हम सनोज अभी आप पर आते हैं। सबसे पहले मोनालिसा, ये बताइए कि आपकी दिन भर की दिनचर्या क्या है, कैसे आप कितने बजे उठ रही हैं, कब से आपकी एक्टिंग क्लासेस शुरू होती हैं, फिर वीडियोस के लिए फिर आप कैसे क्या समय निकालती हैं, आप बताइए थोड़ा हमें। 6 बजे। 6 बजे उठती हूँ दिन में से। फिर जी। क्या, उसके बाद क्या करते हो आप? कॉपी में टाइम टेबल है ना? 6 बजे के बाद क्या करते हो आप उसके बाद? फिर पढ़ाई। फिर? आप उठती फिर कितने सर बजे आते हैं? हुए एक्टिंग सिखाते। हाँ। फिर शाम को डांस होता है। जी। तो फिल्म की तैयारी कैसी क्या चल रही है आपकी? बहुत अच्छी। सनोज जी, जी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मोनालिसा आपके लिए एक लकी चार्म मैं कहूँ, क्योंकि कुंभ में काफी, ऑफ कोर्स। जी, जी जी। काफी काफी फेसेस कुंभ में वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर जी मोनालिसा पर ही विश्वास क्यों? और काफी भी फेसेस थे ना जो वायरल हुए थे उस टाइम, कुंभ के समय। जी जी। दरअसल अभी तक हमारे देश में जो बॉलीवुड को लेके एक तरह का जो सिनेरियो रहा, वो यही रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बहुत बड़े महल हवेली और बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उन्हीं वही लोग आ सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि अगर बहुत बड़े बड़े स्टार आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आ सकते हैं, तो ये लड़की क्यों नहीं आ सकती बॉलीवुड जी। में। तो ये मैंने एक अपने लिए एक चैलेंज बनाया कि मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इसको बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। जी। इसके लिए बहुत सी तैयारियों की भी जरूरत है, बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन मैं मैंने जो सोचा था वो उसको मैं आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे सफल होऊंगा उसमें। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये लड़की एक दिन सीखेगी और काफी कुछ उसमें सुधार है। और हम लोग बहुत जल्द फिर इसकी आगे की तैयारियों में लगेंगे। रिपोर्ट के अनुसार आप एक ये जो आपकी फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर, जी जिसमें जी। मोनालिसा को आपने कास्ट किया, इसमें एक साउथ एक्ट्रेस को आपने पहले कास्ट किया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो आखिर पहले मैंने साउथ साउथ की एक्ट्रेस। जी, जी, जी। दरअसल हुआ क्या कि मैंने जिसको, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसको मैंने इस फिल्म में कास्ट किया था, उससे सारी बातचीत हमारी हो चुकी थी। लेकिन उसी बीच उनका दुबई का कुछ टूर था और 3-4 दिन हमारे बीच में गैप हो गया, मतलब उससे कम्युनिकेशन मेरा हो नहीं पाया। और एक रात जब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था मोनालिसा के, तो मुझे लगा कि जिसकी तलाश थी मुझे, मतलब जो मेरा फ्रेमिंग है, जो मेरा किरदार है, उस किरदार के बहुत नजदीक है लड़की। तो हम इस पे क्यों ना ट्राई करें। हमने कई लोगों से आपस में बातचीत भी की और उसके बाद हम लोग फिर इस पर आगे ठप्पा लगा दी कि नहीं, चलो हम लोग इसको लेकर के फिल्म करेंगे। और फिर साउथ वाली एक्ट्रेस को हम लोग भूल गए। तो मोनालिसा को एक्टिंग क्या आप सिखा रहे हैं, क्या आपने इनके लिए एक पर्सनल, एक जो एक्टर कोच होते हैं, एक्टर जो हाँ जी। हाँ, तो जी जी। देखिए क्या है कि मैं तो कभी कभी आता हूँ बीच में मिलने के लिए, और यहाँ पर कोच हैं उनके लिए, डांस के लिए, एक्टिंग के लिए, और अलग अलग चीजें हैं वहाँ पर। तो मैं तो उतना समय भी नहीं सकता क्योंकि मैं मुंबई रहता हूँ, और इनको मैंने कहीं अलग रखा हुआ है ताकि कम से कम फ्री होकर एकदम पब्लिक के किसी प्रेशर में ना रहे, किसी तरह का दबाव ना रहे, कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। इसलिए मैंने साइलेंटली इनके फैमिली को एक जगह पर रखा हुआ है। और वहाँ पर कोच भी हैं, आते भी हैं, कुछ लोग वहीं हैं भी। ये लोग सिखाते हैं अपना, इनका सबका एक टाइम टेबल फिक्स है। और जैसा मोना जी ने बताया कि सुबह 6 बजे उठ जाती हैं, और उसके बाद सबसे पहले इनका काम होता है ध्यान और योग करना। फिर पढ़ाई करती हैं थोड़ी देर, उसके बाद एक्टिंग क्लास, फिर डांस क्लास। मोनालिसा जी, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, आपकी फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं? आप सोशल मीडिया पर इतनी फेमस हो चुकी हैं कि केरल में, दूसरे स्टेट में भी आपका जलवा दिख रहा है, लोग आपको देखने के लिए बिल्कुल भीड़ आ वो रही बस है। कह रहे हैं कि हाँ। हमारी बहुत दुआ है आपको, आप बड़ी बन जाओ तो आपके पीछे हम भी, हमारा भी कुछ होएगा।
कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि खासकर मध्य प्रदेश के वो छोटे गांव में कहूंगा, वो जो लड़कियां बॉलीवुड में आने का सपना देखती हैं, उनके लिए आप मिसाल बन चुकी हैं, मतलब ये समझूं मैं। क्या बोलेंगे इस बारे में आप? मोनालिसा जी, शर्माइए नहीं आप, अपने बिल्कुल मन की बात कहिए हमसे बिल्कुल बेझिझक। सुमित जी क्या है? हाँ? भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मैं सबको आगे बढ़ाऊंगी जरूर। जी। एक्चुअल में सुमित जी इनके साथ क्या है कि बोलना चाहती हैं, लेकिन इनके पास शब्द नहीं होते। तो हम्म। उन शब्दों पर भी काम किया जा रहा है ताकि अपनी बात आप तक पहुंचा भी सकें। मोनालिसा, पर हम जो वीडियोस आपके देख रहे हैं उसमें तो बिल्कुल आप मतलब बेझिझक आप डांस करती हुई नजर आ रही हैं। आप एक आपका डायलॉग भी है, लोधी समथिंग, एक आपका डायलॉग काफी वायरल हुआ है जो आप सीख रही हैं। उसमें हाँ। तो बिल्कुल लग नहीं रहा कि मोनालिसा उसमें कुछ शर्म नाम की कुछ चीज है। जी। थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ सर। जी। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, तो मोनालिसा आप कुछ एक डायलॉग बोल के बता सकती हैं कुछ, कोई सा भी एक डायलॉग जो आप सीख रही हैं। वही अवंती भाई वाला डायलॉग बोलो। अवंती भाई ये घोषणा करती हूँ। हाँ, बोलो। તમે 1 મિનિટ का समय दो। आ, मैं अवंती भाई बोलिए। घोषणा करती हूँ तनुज जी, आप थोड़ी सी राज्य मदद कर दीजिए। हाँ। स्वतंत्र रहेगा। चल, मैं अवंती भाई मैं अवंती भाई। मैं अवंती पाइलोजी आपसे घोषणा करती हूँ कि आपसे हाँ 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 हाँ, चलिए बोलिए सर, अभी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर। ये याद करना पड़ेगा। अभी अभी अंडर अंडर प्रोसेस में है चीजें सारी। और जैसे कि सब देख रहे हैं, देश दुनिया भी देख रही है कि बहुत ही मतलब शर्मीली और बहुत ही संस्कार, मतलब एक ने छोटे से तबके से और अपने 5-10 लोगों की फैमिली से निकलकर अचानक से इतनी बड़ी दुनिया में आ जाना भी बहुत बड़ा टास्क इनके लिए भी। तो बहुत ज्यादा इनको लोड भी नहीं दे सकते, प्रेशर भी नहीं दे सकते। इसकी जैसे सुविधा हो, जितनी आसानी हो उसी हिसाब से काम करें। और मैं क्लासेस के लिए भी यही बोलता हूँ कि जितना आपको सुटेबल लगता है, कि जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जितना आप सीख सकते हो, उतने आपको लगता है नहीं बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, तो फिर रिलैक्स हो जाओ, एक आध दिन की छुट्टी कर लो, ऐसा भी होता है। तो हम्म। जिम्मेदारी है बड़ी सर। और मेरे ख्याल से जैसे आप लोग रील्स में देख रहे हैं, तो हम्म। वहां पर क्या होता है कि वहां पर इनको परफॉर्म करना होता है। और हम्म। यहाँ पर क्या है, एक नया टास्क है। वहां पर बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ये एक्सप्रेशन तो मैं बोल दे रही हूँ। तो वो मेरे लिए फिल्म के लिए काम का है। लेकिन अभी जो पब्लिक में आकर परफॉर्म करना, फिर लोग मतलब इस पे बहुत सारी भी बातें उठाएंगे, अरे ये तो बोल भी नहीं पा रही है, फिल्म कैसे करेगी, ये तो इसको तो किसी बात पता ही नहीं है, लाइन भी नहीं बोल पा रही है। तो ऐसा नहीं है, वो अलग एक सेगमेंट है, फिल्म वाला सेगमेंट अलग है, जिसके लिए उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। और ये जो लाइव आकर किसी चैनल पे बैठना अचानक से, ये इसके लिए टास्क हो जाता है एकदम, जिसके लिए एक्सेप्ट नहीं करती वो जल्दी से। मोनालिसा, पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी है जिसको आप बचपन से देखती हुई आई हैं? पसंदीदा कंगना। हीरोइन? कंगना। कंगना? जी। तो आपने कंगना की कौन कौन सी फिल्में देखी हैं? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका बोल रही है, बोलो जोर से। मणिकर्णिका। मणिकर्णिका? तो आपको, आपने क्या कंगना तक मैसेज नहीं पहुंचाया कि मुझे कंगना से मिलना है? क्योंकि आप वायरल हो चुकी हैं, कंगना इजिली आपकी बात सुन लेगी। आज बोल दो। आज बोल रही हूँ ना सर, शायद सुन ले। अच्छा। सनोज जी, ये फिल्म की जी। शूटिंग कब से शुरू हो रही है? अभी शूटिंग तो इन पर ही डिपेंड है कब से कराना चाहेंगे। अभी जी। तो तैयारी में है। और मैं जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता हूँ, कोई अनमेच्योर चीज हमारे साथ में ना आए, क्योंकि देश दुनिया की सबकी नजरें हैं। हम्म। तो मैं चाह रहा हूँ कि पूरी तरह से तैयार हो जाए, भले ही 1-2 महीने और हम डिले करें, 3 महीने डिले करें, लेकिन इनको तैयार करने के बाद ही लेकर के आऊंगा मैं। और मैं किसी के कहने पे या किसी के प्रेशर में आके कि मैं परसों से शूटिंग चालू कर दूं, वो मैं नहीं करूंगा। हाँ, शूट है मेरा बीच में, वो इनका नहीं है, किसी और का होगा, तो वो चीज तो मुझे कंप्लीट करनी है। अभी लंदन का शूट मुझे कंप्लीट करना है, वो हम्म। अलग चीज है। लेकिन इनको मैं तभी पर्दे पे उतारूंगा जब पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि मुझे एक फिल्म तक नहीं सीमित रखना है, मैं चाहता हूँ ये लगातार निरंतर आगे काम करती रहे फिर इसके बाद। मोनालिसा, फिल्म में आप क्या किरदार निभाने जा रही हैं? हम हालांकि सुनने में तो हमें कुछ 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 आ रहा है कि मोनालिसा अफसर की बेटी का किरदार निभा रही हैं, कहीं कुछ तो हम मोनालिसा से खुद सुनना चाहते हैं कि फिल्म में वो क्या करने जा रही है। सनोज जी ने बता तो दिया होगा आपको।
जी जी। जी का बेटी का रोल निभाना था। बेटी का फौजी जी का बेटी का रोल निभाना था। जी, जो बोलना क्या पड़ेगा बोली मोनालिसा? कल क्या। हमारे सर पे। नहीं, मैं तो क्या एक्चुअल में अभी बेसिक चीजों पर भी, इस सब्जेक्ट पर हम नहीं गए हैं, क्योंकि जी। आप देख ही रहे हैं कि अभी जिस स्टेटस में है, तो वहां पे इनको सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ करना है, कुछ करना, तो मेरे ख्याल से अभी वो ठीक भी नहीं होगा। पहले इनको तो ना अभी माइनस में तो जीरो पे आ जाए, हम्म। जीरो पे आने के बाद कुछ बताया। तो अभी तो पूरा जो हम लोगों का जो एक्सरसाइज हो रहा है, होमवर्क हो रहा है, वो इसी पे हो रहा है कि ये जीरो पर आ जाए, जहां से आगे बढ़ना फिर शुरू करें। और इस कोशिश में काफी हद तक हम लग रहा है, क्योंकि अभी जो इतना बड़ा स्टेज शो था, 5 लाख लोग थे वहां पर, 5 लाख लोगों के बीच में पूरी वीरता के साथ खड़ी हुई लड़की। हम्म। और जो परफॉर्म भी किया, वो भी लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया था कि मतलब इतना अच्छा कर सकती है, वो किया है। तो है, ललक है, लेकिन वो है जितना आप बताओगे। अगर मैं इस इंटरव्यू के लिए उनको सारी चीजें बता देता, आपको स्क्रिप्ट देते मुझे कि ये हम बोल पूछेंगे, ये बोलना है, तो ये बोल देती। लेकिन अभी चूंकि नई चीजें क्रिएट नहीं कर पाएंगे कि वो क्या चाहिए, उनको क्या है, तो वहां पे स्टक हो जाता है माइंड इसका। सनोज जी, मेरा जी। आपसे जाते जाते आखिरी सवाल की, काफी समय हाँ से जी। आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं। एक प्रोड्यूसर ने हाँ आप पर एलिगेशंस लगाए हैं कि हाँ हाँ। मोनालिसा फंस चुकी हैं, सनोज के पास अच्छा। पैसे नहीं हैं फिल्म बनाने के लिए। हम्म, इसके हम्म, अलावा शराब की लतों को लेकर भी कुछ कुछ रिपोर्ट के अनुसार खबरें आई थी। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या लोग जल रहे हैं देखिए आपसे? क्या है कि मेरी बात सुनिए, उसके बारे में कुछ बोल के फायदा नहीं, क्योंकि जो बोलने वाले लोग हैं उनका पहले आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो हैं कौन से। वो हम्म। एक नंबर के क्रिमिनल हैं, और मेरे द्वारा किए हुए उनके ऊपर केसेस हैं। वो हम्म। थोड़ा सा मुझे देख रहे कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, किसी गरीब का कुछ अच्छा हो रहा है, गरीबों में कितना अच्छा मैसेज जा रहा है, तो सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो गरीबों का मसीहा बन जाए। इसलिए वो सब हो रहा है, और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश दुनिया देख रही है। दुनिया का गरीब तबका मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सबको लगता है कि सबकी सिंपैथी मेरे साथ है। और पुलिस इंक्वायरी कर रही है। मैंने जो केस किया है अभी इन लोगों पर, ये जितना बड़ा जो गिरोह था, इस पर पुलिस इंक्वायरी कर रही, पुलिस देखेगी। इन पे मुझे तो अपनी जुबान खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना वजह वो लोग हाईलाइट होते हैं, मेरा नाम लेकर वो लोग अपने आप को चर्चा में लाना चाहते हैं, कि इसी बहाने लोग हमें जान जाए। तो मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्होंने ये भी बोला है कि मोनालिसा के परिवार वालों ने आपका बैकग्राउंड नहीं देखा और बेटी आपके हवाले उनका कर देख रहे दी। हैं। तो हाँ हाँ, हवाले कर दी, तो परिवार भी मेरे साथ ही है। परिवार में सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, जी। कैमरे के पीछे सारे लोग बैठे हुए हैं। जी। तो उनको बताने, उनको उनको टेंशन क्यों हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो क्यों चिंता कर रहे हैं इतनी, भाई। अरे अपना अपना काम देखो भाई, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, और तुम्हें जो करना था कर लिए। 2-4 दिन मीडिया में आ गए, हल्ला मचा के अपना नाम कर लिया तुमने, ठीक है, जाओ। अब जाओ पुलिस केस और सारा कुछ चीज झेलो जाके भाई, जो जो बोला आपको आपको बताना भी पड़ेगा ना। अब आपको आके बताना भी पड़ेगा, जो बोला है मैंने उसका ये सबूत है, ये गवाह है, वो तो लाके देना पड़ेगा ना आपको। अब फैमिली के लोग ऐसे थोड़े बेवकूफ थोड़े ना, कोई कि बच्ची को कोई किसी के साथ भेज देगा? कौन है देश दुनिया में, बताइए? बगैर जाने समझे भेज देगा क्या कोई? तो ये तो अनर्गल चीज है, मतलब इस पे तो बात करना भी मतलब बेवकूफी वाली बातें हैं, और उनको हवा देने वाली बात हो, जो कि हम उनको और हवा दे दें, फिर 2 दिन आ जाए मीडिया में, कुछ और नए लोगों को लेकर के आ जाएं, कुछ नए नए चेहरे लेके आ जाएं। तो उस तरह से कोई फायदा नहीं है। कई सारे लोग, भाई 1 लाख आदमी मेरे पीछे खड़ा है फिल्म में काम करने के लिए, और काम मुश्किल से 10-15 लोगों को दे पाता हूँ। तो बाकी तेरे लाखों लोग तो हमसे नाराज बैठे हैं कि हमको फिल्म में काम नहीं दिया, कोई भी फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा आके, अरे मेरे साथ, क्योंकि इस वक्त मामला वायरल में चल रहा है। नेगेटिव चीजें मीडिया तुरंत उठा लेती है, जैसा अभी हुआ बीच में, आपने देखा भी। लेकिन जो मेरे लोग हैं, मेरे जानने वाले, जो मेरे चाहने वाले, उनकी राय आप पूछ लो मेरे बारे में। लाखों लोग मुझे जानते भी तो हैं, जो बगैर फिल्म से जुड़े हुए लोग जो मुझे जानते हैं, उनको तो पता है ना कि मैं कैसा आदमी हूँ। आपको पता है मैं कैसा आदमी हूँ? कितने साल से आप मुझे जानते हैं, बताइए। तो सनुज जी, हमसे तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोनालिसा, हमसे जुड़ने के थैंक लिए यू बहुत सर, बहुत थैंक शुक्रिया आपका।